दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आकाश रेलवे वाला पे। दोस्तों बहुत दिनों से आपके मैसेज और कमेंट्स मिल रहे थे कि जो है रेलवे एनटीपीसी के लिए 2024 के लिए आपका एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना के आपको मतलब देना चाहिए। तो उसके लिए मैंने पूरा प्रिपेयर करने जा रहा हूँ वीडियो को। इसमें हम आपको A to Z पॉइंट्स पे बात करेंगे, मतलब कि जो है कौन कौन सी बुक्स का यूज कर सकते हैं, या फिर जो है मतलब कहाँ से चीज़ें कवर करनी है आपको, यूट्यूब से कैसे चीज़ें मतलब फ्री में कंटेंट कैसे तैयार कर सकते हो, या पूरा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो, और आपको किन किन चीज़ों किन किन बुक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए क्या रहेगा, आपको पूरा वीडियो देखना रहेगा, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सिलेबस या फिर जो है एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे अनुसार। बाकी आपको अगर समय ही खराब करना है तो फिर आप करते रहिएगा, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं रहेगा, आपका ही नुकसान रहेगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे उसके बाद में आपको एनटीपीसी 2024 से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने एक एक पॉइंट्स को कवर किया है। और आपको थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, 2019 का एग्जाम जो था वो सेम यही एग्जाम जो होने जा रहा है, सेम पैटर्न पे है और सेम सिलेबस है, तो उसको हमने क्वालिफाई किया है। तो इसलिए हम आपको बढ़िया से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको विश्वास करना है नहीं करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ में, और लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको आप वीडियो देखेंगे, ये मतलब थोड़ा थोड़ा करके वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि मैं किस लेवल पे यहाँ पे चीजें आपको बता रहा हूँ। फ्री वालों के लिए अलग बता रहा हूँ, और मैं जो आपका पेड वाला है, मतलब जो आप पैसे दे करके अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं स्क्रीन पे, और उसी पे चल करके हम A to Z आपसे कुछ पॉइंट्स रहेंगे उन पे हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं स्क्रीन पे दोस्तों। तो दोस्तों जिस एग्जाम के लिए हम अभी प्रिपेयर करने जा रहे हैं, या फिर जो है आपके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको इनिशियल जानकारी दे देते हैं। वैसे तो आपके पास जानकारी होगी, जो कि 2024 का नोटिफिकेशन था। इसमें ग्रेजुएट लेवल पे आपको जो वैकेंसी देखने को मिली थी वो 8113 वैकेंसी है, और 14 तारीख से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था। 20 तारीख मतलब जो कि आज 20 अक्टूबर है, तो इसको एंड है, ठीक है ना। तो अभी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो वो लोग भर सकते हैं जाकर के। एज आपका 18 से 33 होता है, लेकिन 3 साल का रिलैक्सेशन था, तो 18 से इसमें 36 हो रहा था ग्रेजुएशन वालों में, ठीक है ना। फिर आपका अंडर ग्रेजुएट में आ जाओगे तो इसमें वैकेंसी 3445 वैकेंसी थी, जो कि फॉर्म स्टार्ट हो रहा था 21 सितंबर से 27 अक्टूबर तक, क्योंकि डेट इसमें बाद में बढ़ गई थी, ठीक है दोस्तों। और एज इसमें 18 से 33 साल तक की आपकी एज का इसमें बाउंडेशन है, ठीक है ना। और आपको पता ही होगा ग्रेजुएट लेवल पे जो आपकी वैकेंसीज थी, मतलब कौन कौन सी पोस्टें थी। तो आपका पहला गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, और आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया। तो ये आपकी पोस्टें थी वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे लेवल 5 और ये 2 पोस्टें स्टेशन मास्टर हो, CCTS सुपरवाइजर, टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट लेवल 6 की थी। तो इसमें आपको पता ही होगा टाइपिंग किसमें चाहिए किसमें नहीं चाहिए। जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसमें क्या CVT फर्स्ट होगा, CVT सेकंड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, ना टाइपिंग होगा ना साइको होगा। इसी प्रकार एक लेवल 6 की पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें भी क्या होगा, CVT फर्स्ट होगा, CVT सेकंड होगा। इसके बाद में आपकी मेरिट बन जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें क्या रहेगा, आपका टाइपिंग वाली पोस्ट है, तो इसमें आपका टाइपिंग भी होगा। CVT फर्स्ट होगा, CVT सेकंड होगा, उसके बाद में टाइपिंग होगा, देन आफ्टर आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में आपका स्टेशन मास्टर वाली जो पोस्ट है, इसमें क्या रहता है, इसमें आपका साइको होता है, साइको CBAT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो ये साइको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, CVT फर्स्ट तो क्वालिफाइंग ही रहेगा सब में, CVT फर्स्ट, लेकिन CVT सेकंड जो है, इसमें CVT सेकंड का जो है आपका 70% लिया जाएगा, और 30% आपका CVT मार्क्स का लिया जाएगा, तो वो 100% पे जाकर के मेरिट बनती है और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। इसी प्रकार में आप देखोगे अंडर ग्रेजुएट वालों का जो देखोगे, उसमें कितनी पोस्टें थी, 4 पोस्टें थी। आपका जो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, ट्रेन क्लर्क हो गया, और चौथी पोस्ट कौन सी, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। इसमें केवल एक ही पोस्ट जो है जो कि लेवल 3 की है, बाकी ये तीनों पोस्टें क्या है, आपकी लेवल 2 की पोस्टें हैं, ठीक है ना। इसमें भी क्या है, ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है, और ये जो ट्रेन क्लर्क है, ये भी नॉन टाइपिंग पोस्ट है। इसमें CVT फर्स्ट और CVT सेकंड होगा। CVT फर्स्ट क्या रहेगा, आपका क्वालिफाइंग रहेगा, CVT फर्स्ट मात्र क्वालिफाइंग रहेगा, और CVT सेकंड पे आपकी मेरिट बन जाएगी। लेकिन अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें क्या रहेगा, आपका CVT फर्स्ट होगा, CVT सेकंड, CVT फर्स्ट तो क्वालिफाइंग ही रहेगा, लेकिन CVT सेकंड पे आपकी कट ऑफ बनेगी। उसके फिर 8 मल्टीपल, मतलब 8 गुना बच्चे टाइपिंग के लिए लिए जाएंगे, फिर टाइपिंग की मेरिट बन करके फाइनली फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस था एनटीपीसी का, जो कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए था, ठीक है ना। तो ये छोटा सा बेसिक आइडिया दे दिया मैंने आपको, जिसकी बेसिक आइडिया भी होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको एग्जाम्स के बारे में पता ही होगा, CVT फर्स्ट में क्या है,
देखो सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी सेकंड होगा, इसका प्रोसेस आपको एक बार मैं बता देता हूँ। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस, इसमें क्या रहेगा, सीबीटी फर्स्ट, फिर सेकंड रहेगा, सीबीटी सेकंड, उसके बाद में आपका क्या होगा, फिर आपका डीबी, मेडिकल, उसके बाद में फाइनल जो मेरिट आएगी, आपकी फाइनल मेरिट आएगी, उसमें कट ऑफ लगेगी, उससे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो सीबीटी जो फर्स्ट रहेगा, इसमें हमने आपको बताया था क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जीके जीएस रहेगा। 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे, जो कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा आपका। तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हो गए, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, मतलब 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हो गए। और नेगेटिव मार्केटिंग आपको बताया है 1/3 रहेगी, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सीबीटी सेकंड रहेगा आपका, सीबीटी फर्स्ट के बाद में, इसमें क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, टाइम आपका सेम रहेगा, 90 मिनट ही टाइम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। देखो एक पहले 100 क्वेश्चन थे, अब 120 क्वेश्चन हो गए, तो इधर किधर बढ़ेगी, मैथ्स में 5 क्वेश्चन बढ़ गए, पहले 30 थे, अब कितने हो गए, 35 हो गए। इसी प्रकार रीजनिंग में पहले 30 थे, अभी कितना हो गया, 35 हो गया, ठीक है। और जीके जीएस में भी क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, पहले 40 थे, अब कितने हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। तो टाइम ड्यूरेशन आपको सेम मिलेगा, 90 मिनट ही मिलेगा, लेकिन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, 120 क्वेश्चन हो जाते हैं और 120 मार्क्स के हो जाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही रहती है। तो इस प्रकार ये आपका थोड़ा एग्जाम का पैटर्न था, जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस पे, कि सिलेबस क्या रहेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस, मतलब जो आपको हम बताएंगे क्या क्या सिलेबस रहेगा, उसका लास्ट ईयर क्या, मतलब कितने क्वेश्चन कौन से सब चैप्टर से आए, इन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली अब हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग पे। लेकिन दोस्तों क्या है रीजनिंग, देखो वैसे तो रीजनिंग आपका बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो उसमें कई सारे चैप्टर, रीजनिंग के 3 पार्ट्स रहते हैं, एक वार्षिक तर्क शक्ति हो गया, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। लेकिन इसमें टोटल अगर आप चैप्टर्स देखोगे जाकर के, तो आपको लगभग 44 चैप्टर्स बनेंगे जाकर के, ठीक है ना, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 44 चैप्टर्स बनेंगे जाकर के। लेकिन आपको इतने सारे चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट रीजनिंग होती है। तो कंप्लीट रीजनिंग तो हमको करनी नहीं है, तो हमको करना क्या है, रेलवे के लिए रीजनिंग करना है। तो उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे, या फिर कौन कौन से कोई चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग डाटा आपके लिए तैयार किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आ जाते हैं, देखो ये कंप्लीट रीजनिंग का रेलवे के लिए जितना इंपॉर्टेंट रहता है, उतना रीजनिंग का ये आपके चैप्टर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लगभग 17 चैप्टर्स ये हैं। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लगभग 17, टोटल 17 क्वेश्चन चैप्टर्स हैं। तो इनमें क्या वेटेज रहा था लास्ट ईयर, या फिर जो है 2016 में भी जो एनटीपीसी आई थी उसमें भी, और 2019 में जो आई थी उसमें भी क्या वेटेज रहा था, उस पर बात करेंगे। जैसे सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इतना सरल क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, इस पे भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। सिलोगिज्म होता है, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन में भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पजल होता है, पजल में भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में भी 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी 1 से 2 आपके क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्शंस होता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर पेपर, मिरर, वाटर इमेज वगैरह हो गया, ये 2 से 3 क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। ऑड इवन आउट होता है, मतलब कई सारे 3-4 चीजें, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से कौन सा अलग रहता है, इस टाइप में आपके 2 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। फिर फिगर काउंटिंग वगैरह में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। वेन डायग्राम हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन। आर्गुमेंट एंड एजम्पशंस हो गए, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। इसमें भी 2-3 चैप्टरों का मिक्सअप रहता है, ठीक है ना। डाटा सुफिशियंसी क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं डाटा सुफिशियंसी में से। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह होती है, सीरीज पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभी 1-2 आ जाते हैं, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। और कैलेंडर है, कैलेंडर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। आपका क्लॉक वगैरह हो गया, क्लॉक से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कुछ चैप्टर्स रहते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ चैप्टर्स रहते हैं उनसे कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह थे, आप देख सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो और देख सकते हो। आपका पता है कि आपका सिलेबस तो पता ही है ना, सीबीटी फर्स्ट में कितना 30 क्वेश्चन आएंगे, और सीबीटी सेकंड में कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो हो गया आपका रीजनिंग के बारे में, पूरा मैंने डिस्कस किया। अभी हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो मैथ्स के लिए क्या, देखो मैथ्स के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स का वेटेज मतलब देखना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए। वैसे तो मैथ्स में भी कई सारे चैप्टर्स रहेंगे, लेकिन हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे बात करेंगे, जिनसे जो है मैक्सिमम लगभग 80 से 90% आपके क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें पहले तो अर्थमेटिक और एडवांस को मैंने अलग अलग कंबाइन नहीं किया है। अर्थमेटिक और एडवांस में आप इतना तो अंतर जानते ही होंगे मेरे हिसाब से, अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक में ये पहले स्टार्टिंग में आपके अर्थमेटिक के चैप्टर्स दे रखे हैं, लास्ट में आपके एडवांस के चैप्टर्स कुछ दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे परसेंटेज हो गया, परसेंटेज में आपका 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है लगभग। प्रॉफिट एंड लॉस 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं।
टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, टाइम स्पीड डिस्टेंस 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट का केवल दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है इन दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन दे देते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इन दोनों चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, आपका 1 क्वेश्चन आ जाता है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर मेंसुरेशन में 2D होता है 3D होता है, तो इन दोनों से मिलाकर के आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है और ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन करते ही पूछ लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपका एलसीएम और एचसीएफ आता है। एलसीएम एचसीएफ से आपसे कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है, 3 से 4 क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से, ठीक है। फिर सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। मिक्सचर एलिगेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। टेक्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि सिंपल रहते हैं, एडवांस मैथ्स में सिंपल रहते हैं, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता है। फिर आप एल्जेब्रा की बात करोगे तो एल्जेब्रा में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और जियोमेट्री में 1 से 2 क्वेश्चन जो पूछता है वो लगभग थ्योरम बेसिस होते हैं, मतलब उनका कुछ अलग से आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, थ्योरम बेसिस रहते हैं। अगर आप थ्योरम भी सही से कंप्लीट कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस कभी भी छूटने वाले नहीं है। बाकी आपको पता है सीयूटी फर्स्ट में इसके 30 क्वेश्चन आने 30 नंबर के, और सेकंड में 35 क्वेश्चन आने 35 नंबर। तो ये आपका मैथ्स का पूरा इतना ही वेटेज रहा है। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, इतना बहुत ज्यादा इनफ रहेगा, ठीक है। इसमें से भी आप 1-2 चैप्टर्स स्किप कर सकते हो, लेकिन मोस्टली अभी तो आप कम से कम सभी चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करेंगे। इतने चैप्टर्स को तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। बाकी 1-2 चैप्टर्स इसमें रह भी गए होंगे, उनका इतना ज्यादा वेटेज नहीं रहता, एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, जरूरी नहीं रहता कि आए ही, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या रहेगा, जैसे अभी एक चैप्टर मेरे को याद आ रहा है, स्टेटिस्टिक्स होता है, स्टेटिस्टिक्स वगैरह रहता है, तो उससे भी कभी कभी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 से 2, लेकिन वो कभी कभी वाला होता है। या क्रमचय संचय कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन वगैरह एक चैप्टर होता है, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, ठीक है ना, परम्यूटेशन, आप समझ जाना। तो इससे भी कभी कभी पूछ लेते हैं। लेकिन एक चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी, इनसे क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, इसलिए मैंने इनको इसमें काउंट नहीं किया। मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन वो चैप्टर्स काउंट किए जिनसे क्वेश्चंस लगभग पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर्स आपको करने हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप, जैसे ये मैंने बताया स्टैटिक्स हो गया, आपका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो ये चैप्टर भी आप कर सकते हो। फिलहाल इतने चैप्टर्स करना जरूरी है, इनफ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अब जीके पे। तो हम बात करने जा रहे हैं किस पे, अभी जीके पे बात करेंगे कि जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए। इसके बाद में हम दोस्तों आपसे बुक्स पे भी चर्चा करेंगे कि कौन सी बुक्स आपको लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, इस पे भी हम आपको गाइड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर से लगभग 7 से 8, 9 से 10 क्वेश्चन करीब आ जाते हैं, मान के चलो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद मुझे जो नजर आते हैं वो है पॉलिटी आपकी सिंपल भी रहती है, सरल भी रहती है, और आप अच्छे से उसमें स्कोर कर भी सकते हो, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर ज्योग्राफी, इसके बाद में हम ज्योग्राफी को रखते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर स्टैटिक्स होता है, 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिर हिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ पार्ट आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, और एंशिएंट से एक आधा क्वेश्चन आएगा, या फिर मिडिवल जो हिस्ट्री रहती है, मध्यकालीन हिस्ट्री, उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं, इससे ज्यादा इनका कोई वेटेज नहीं रहता है, मतलब टोटल लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स आप लेंगे, इकोनॉमिक्स से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि सरल रहते हैं, इतने ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर आप बात करेंगे साइंस में, साइंस में टोटल 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब अच्छा खासा वेटेज रहता है साइंस का, तो इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेकिन इसमें भी साइंस में भी 3 होते हैं, आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक मेरे को मतलब जो है बायोलॉजी में देखने को मिले हैं, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि फिजिक्स इतना ज्यादा टफ नहीं होती, बहुत सरल रहती, सभी को आती, तो क्वेश्चंस इससे कम पूछता है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आपका बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा सीबीटी फर्स्ट में आपके कितने नंबर की आएगी, ये पूरा जीके, जीए जनरल अवेयरेंस, जीए कहते हैं, ठीक है ना, इसको जीके नहीं जीए कहते हैं, जनरल अवेयरेंस। इसमें सीबीटी फर्स्ट में आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे, और सीबीटी सेकंड में आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों अब हम स्ट्रेटेजी और सोर्सेस पे बात करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम्स को, मतलब कंप्लीट करने के लिए या फिर बीट करने के लिए, और सब कुछ कंप्लीट करने के लिए। तो कुछ पॉइंट्स हमने ये लिखे, इन पे आप गौर करना, थोड़ी देर की बात है। उसके बाद में हम आपको बुक्स वगैरह बताएंगे कि कहाँ से फ्री में आपको उसको मतलब जो है कवर कर सकते हो, और पेड वगैरह के लिए भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आपका अभी क्या टारगेट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अभी पता है आपका एग्जाम, मुझे जो लगता है वो मेरे हिसाब से, बाकी मेरे को कंफर्म तो नहीं कह सकते हो, कुछ भी आइडिया रहता है, लेकिन मेरा अनुमान कह रहा है वो मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होने के चांसेस, मतलब मान के चलो 90 से 95% जो है
90 से 95% आपका एग्जाम मार्च से अप्रैल के बीच में हो सकता है। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए अभी सिलेबस। सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आपको कुछ भी पॉइंट्स छोड़ देने हैं या फिर चैप्टर्स छोड़ देने हैं, थोड़े तैयार करने हैं, या आप मतलब जो है मतलब इंपॉर्टेंट ही तैयार करने, ऐसा कुछ नहीं। अभी आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए मेरे हिसाब से। नंबर 2 पे आता है आपके नोट्स। नोट्स आपके खुद के प्रिपेयर होने चाहिए। नोट्स क्या होता है, आपको खुद प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कोई भी आप चैप्टर या कहीं मैथ्स पढ़ रहे हो या रीजनिंग पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, तो मोस्ट ऑफ चीजों के आपके जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो चैप्टर जो है नोट्स रहते हैं। क्योंकि मान ली एग्जाम टाइम में आप पूरा सिलेबस लेके नहीं बैठोगे या पूरी बुक्स लेकर नहीं बैठोगे, तो उस टाइम क्या रहता है, आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, उनको ही आप अच्छी तरीके से अगर रिवाइज करेंगे तो आपका मतलब इजी हो जाता है सिलेक्शन लेना या फिर रिवाइज करना, उसको जो है सिलेबस को रिवाइज करना। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अपने नोट्स दिखाता हूँ, थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगेगा आपको दोस्तों दिखाता हूँ कि मतलब जो है अगर आप शॉर्ट नोट्स तैयार करते हो तो आपका मतलब कितना टाइम बच सकता है, या फिर एग्जाम टाइम में कितनी जल्दी आप रिवीजन कर सकते हो। देखो ये हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा जीके का पोर्शन दिखाते हैं। ये हमारा क्या है, इतिहास का मतलब जो है प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स है। इसको आपको दिखाता हूँ, मात्र इतने पेज में मतलब मैंने तैयार किया, मुश्किल से 15 पेज होंगे मात्र। इसमें क्या है आपका कंप्लीट मतलब जो है मैं कह सकता हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री से जितना क्वेश्चन लगभग रेलवे पूछता है उस हिसाब से, मतलब रेलवे के हिसाब से मैंने जो कंप्लीट किया था, नोट्स बनाया था शॉर्ट नोट्स, तो उस हिसाब से ये मेरा कंप्लीट नोट्स है। इसमें मतलब मेरे को मुझे क्वेश्चंस लगभग सभी मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं रहती। जैसे ये देखो इतिहास हो गया, फिर मध्यकालीन भारत हो गया, ऐसे फिर आधुनिक भारत हो गया। इतना मोटा नोट्स है, मात्र इतने मोटे नोट्स आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर सकते हो। या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, सॉरी, और फिर ये आपका जो है भारत का इतिहास, भारत का भूगोल हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, फिर आपका पॉलिटी हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सब चीजें आपको दिखाने का मतलब मेरा एक ही मतलब है, आपको इकोनॉमिक्स भी होगा इसमें, देखो भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया। तो ये सब चीजें क्या हमने जीके का पोर्शन जितने भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं जीके में, इन सब का मैंने ये नोट्स प्रिपेयर करा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ साइंस के नोट्स दिखाता हूँ कि मैंने साइंस, एक सर थे पहले बीके पाठक सर यूट्यूब पे, उनका मतलब नए नए सर आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, उस हिसाब से मैंने ये पूरा प्रिपेयर किया था। इतने सारे चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, देख सकते हो, आपको एक आइडिया भी लगेगा। फिजिक्स में देखो इतने सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, फिर आप देख केमिस्ट्री में देख सकते हो इतने सारे चैप्टर्स हैं, और फिर आप इधर जो है बायोलॉजी में देख सकते हो इतने सारे चैप्टर्स हैं। तो इनका भी हमने नोट्स ही प्रिपेयर किया था, बहुत टाइम पहले की बात है ये, ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, इतना भी टाइम नहीं है। ये जो है नोट्स देखो, ये देखो बिल्कुल बढ़िया नोट्स, मतलब अपने समझ के लिए, मतलब मेरे को समझ में आ रहा है, आपको भले समझ में ना आए राइटिंग वगैरह, लेकिन ये मैंने, क्योंकि नोट्स क्या रहता है, अपने आप जब बनाओगे तो अपनी समझ के लिए बनाए जाते हैं, किसी की समझ के लिए नहीं बनाए जाते। तो ये सब नोट्स हमारे जब एग्जाम होता है तो हम इनको ही रिवीजन कर लेते हैं, और इनसे ही मतलब जो है काम हो जाता है, एक हिसाब से क्वेश्चंस फंस जाते हैं लगभग। तो ये क्या रहता है आपका एग्जाम टाइम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। आपको अलग से मतलब ये नहीं कि पूरा बुक्स लेके आपको बैठ जाना है, वो सब करने से आपको मतलब जो है हेल्प मिलती है, बचने से हेल्प मिलती है, ठीक है ना, उन सब चीजों से बचने से। तो नोट्स पे मैंने बात कर लिया। देखो आपको नोट्स के बारे में मैंने बताया कि कैसे क्या आपको प्रिपेयर करना है, और आपको खुद ही प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको जो है किसी का पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो उन चीज़ों का ज़्यादा टाइम तक बेनिफिट नहीं मिलता है। खुद आप नोट्स बना लेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए ईजिली हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, पीवाईक्यू। तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा है ना दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही हमें टारगेट बेस मानना चाहिए अपना, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो उसकी रणनीति हम किस बेस पे तैयार करेंगे, या मतलब जो है क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, क्या रहा, तो उसकी रणनीति हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस पर ही निर्धारित करेंगे। जैसे अभी कौन सा आपके लिए कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 2019 में आपका पेपर हुआ था ये एटीपीसी का, तो आप इसको बेस मान के चल सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, लगभग 135 समथिंग शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, तो आपको उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने, उनको देखना है आपको, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, तो उनसे क्या होगा, आपको एक आइडिया लगेगा, ठीक है ना। और रिवीजन भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रैक्टिस वगैरह जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करनी है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, चौथा पॉइंट रहता है मॉक टेस्ट। आजकल सबसे ज्यादा बच्चे इसी चीज में परेशान रहते हैं। उनका क्या रहता है आपको बताता हूं, अगर बच्चे ने क्या है ना 10% भी सिलेबस पूरा करा, 10% में वो मॉक टेस्ट देना चालू कर देते हैं। मॉक टेस्ट अगर 10% में सिलेबस में आप दोगे तो आपका कहां से जो है स्कोर बढ़ेगा। फिर आपका स्कोर रहता है 50 से 60 रहता है, तो आप क्या कहते हो कि सर इतना जो है 50 से 60 ही स्कोर हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। अरे भाई बढ़ेगा जब ना, जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। तो कभी भी मॉक टेस्ट आपको पहले नहीं देना है, आपको लगभग 80% इसको जो है सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। 80% आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन आफ्टर आपको फिर मॉक टेस्ट की ओर जाना है।
जो कि और मॉक टेस्ट भी मतलब मोस्टली मैं तो गाइड करता हूं कभी भी, मतलब जो है मैं जो वैसे मॉक रहते हैं उनको गाइड नहीं करता, हमेशा प्रीवियस ईयर बेस पे जो रहते हैं मॉक उनको ही गाइड करता हूं कि उनको देना चाहिए। क्योंकि जैसे बनाने वाला है वो कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन, उसका कोई लेवल का मतलब कोई मैचिंग ही नहीं रहता, कभी कभी मॉक देखता हूं मैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आपको मॉक देना है, ठीक है ना। जो फुल मॉक्स देते हो तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही मॉक आपको देना है, उसके अलावा नहीं देना। और पहली बात तो पहले 80% आपको सिलेबस करना है, उसके बाद में ही मॉक के बारे में सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आपको आता है ये टॉपिक वाइज मॉक क्या होता है। देखो मैंने एक पॉइंट ये लिखा है, फुल मॉक तो आप दोगे जब दोगे, मतलब जब आपका 80% सिलेबस पूरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या करें, अगर मान लिया उससे पहले क्या करोगे, सब सिलेबस 80% करोगे उसके बाद तो सब भूल जाओगे, तो फिर क्या फायदा। फिर फायदा ये रहता है टॉपिक वाइज मॉक का। इसको आपको कैसे देना, आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है देन आफ्टर उसके बाद में क्या करना है, आपको उसी चैप्टर का मॉक दे देना है। चैप्टर वाइज भी मॉक रहते हैं उस पे, जो आपका जो भी मॉक जिस भी साइड पे आप देते हो उस पे चैप्टर वाइज भी मॉक रहते हैं। तो पहले क्या करना है आपको, ये जो फुल मॉक कब देना है, जब आपका 80% सिलेबस पूरा हो जाएगा तब देना है। और टॉपिक वाइज कब देना है, जब आपका चैप्टर पूरा हो जाए। जैसे कोई भी चैप्टर, परसेंटेज आपका चैप्टर आपने पढ़ा, परसेंटेज पूरा हो गया तो परसेंटेज का मॉक दे दिया मैथ्स में। ऐसे रीजनिंग में मान लिया कैलेंडर पढ़ा आपने, तो कैलेंडर का पूरा मॉक दे दिया। तो इससे क्या रहेगा, आपका रिवीजन होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये तो चीज हो गया आपका पूरा सिलेबस के बारे में मैंने जानकारी दिया आपको। स्ट्रेटेजी किन किन पॉइंट, ये 5 पॉइंट ही आपके मेन है पूरी स्ट्रेटेजी में, ठीक है ना। सिलेक्शन लेने में आपके यही पॉइंट्स आपका जो है सहयोग करेंगे, ठीक है ना, या फिर जो है आसान बनाएंगे सिलेक्शन लेने में। फिर अब हम बात करेंगे कि पेड बैच और फ्री बैच के बारे में। इसके बारे में बहुत लोग जानकारी मेरे से पूछ रहे थे, तो इसके बारे में देखो सिंपल सी जानकारी क्या देते हैं हम आपको। देखो अगर आप कैपेबल हो और आप मतलब जो है पैसे पेड कोर्स लेना चाहते हो। जैसे बहुत लोगों के माइंड में क्या रहता है, कीड़ा एक चलता रहता है कि उन्हें लगता है कि फ्री कोई भी चीजें सही नहीं हो सकती। तो भाई आप नो डाउट आप किसी भी सर का बैच ले सकते हो, कोई भी सर का बैच ले सकते हो। मैं किसी भी सर को पर्सनली गाइड नहीं करूंगा, बहुत सारे बैच है, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने अनुसार जो है आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप हमारे तरह गरीब हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कि पेड बैच लेकर के ही सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं। उसका लाइव एग्जांपल मैं आप सबके सामने हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी कोर्स ऐसा पेड कोर्स नहीं लिया था 2019 की वैकेंसी में। मैंने सिर्फ अपना सेल्फ स्टडी किया था। बाकी मैंने यूट्यूब पे जरूर, हाँ यूट्यूब से मैंने हेल्प काफी लिया था, यूट्यूब से मैंने बहुत हेल्प लिया था। वो वही कारण है कि मेरा सिलेक्शन जो है फ्री में हुआ था। उसके लिए हम आपसे इंपॉर्टेंट मतलब जो है आपको चैनल के नाम बताएंगे, या फिर कौन सी चीजें कहाँ से कवर करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन लेने में आपको आसानी हो जाए। तो उसके लिए हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जिस चीज का वेटेज रहता है। तो दोस्तों अभी हम सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जिसका भी वेटेज सबसे ज्यादा रहता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे नंबर 1 पे बात आती है करंट अफेयर की, ठीक है। तो करंट अफेयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन करीब आते हैं करंट अफेयर के आपके 40 नंबर में से। और आपको मेंस में जो है 50 क्वेश्चन जीके के जो आते हैं, जीके के, उसमें से लगभग 10 से 11 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे बढ़िया क्या सिस्टम है, सबसे बढ़िया आपको स्पीडी बुक आती है, आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास रखी हुई है, मैंने मंगाई थी। ये देखो, इसको देख सकते हो, स्पीडी बुक है। इसको आप ये मंथली आती है आपकी, जो अपडेटेड रहती है। देखो ये डेट दे रखा है, जैसे 1 सितंबर तक 2024 तक की अपडेटेड है। तो जितना भी जब भी एग्जाम रहता है उससे 1 महीने पहले आपको 1 महीने तक की करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है, ठीक। कोई भी मतलब जो भी एग्जाम, मान लीजिए जैसे मार्च या अप्रैल में एग्जाम होता है, मार्च या फिर अप्रैल में एग्जाम होता है, तो आपको मान के चलो फरवरी तक की करंट अफेयर आपको तैयार होनी चाहिए। और करंट अफेयर में भी क्या रहता है, जैसे 1 साल का ऑन एवरेज करंट अफेयर के लिए जो है हम मान के चलते हैं कि 1 साल की करंट अफेयर लगभग तैयार करनी। तो जो लास्ट के आपके जो 6 मंथ होते हैं, लास्ट के 6 मंथ जो होते हैं लास्ट के, ठीक है ना, तो इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर 6 मंथ से पहले के 3 मंथ्स में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उससे पहले 3 मंथ्स में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम रहती है। तो लगभग ऐसे ही 1 साल को हम अपन जो है ना उसको टारगेट लेके चलते हैं। लास्ट के 6 मंथ जो रहते हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उससे 3 महीने पहले जो रहते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करते हैं, और उससे 3 महीने पहले उनको भी एक थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा साल भर का करंट अफेयर तैयार हो जाता है। और इसके साथ में क्या करना है आपको, एक तो स्पीडी पढ़नी है। स्पीडी बुक कौन सी यूज करनी है आपको, स्पीडी, जो कि ये मेरे सामने है, ये मैंने आपको दिखाया है। इसके साथ में क्या करना है, यूट्यूब चैनल जो फॉलो करना है उसके लिए मैं बताता हूँ। एक चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक्स, ठीक है ना, क्रेजी जीके ट्रिक्स, आपको चैनल का नाम बता देता हूँ। उस पर सर्च करेंगे, शायद आप जानते भी होंगे, क्रेजी जीके ट्रिक्स करके चैनल है। ये क्या करते हैं, मंथली वीडियोस बनाते हैं करंट अफेयर की, मंथली।
तो आपको मंथली वीडियो देखनी है, उसमें मुश्किल से 60 से 70 क्वेश्चंस रहते हैं इंपॉर्टेंट, उसका ये डिटेल डिस्कशन वगैरह भी करते हैं। तो अगर आप इसको करेंगे, मतलब जो डिटेल वीडियो हो गया इसको कर लिया और आपने स्पीडी करते रहे, कंटिन्यूस स्पीडी, आप देखो इसको मंथली तो करना है। और अगर वीकली कर पाना, ये वीकली भी वीडियो बनाते तो वीकली करना, वरना मंथली तो कर ही लेना। मंथली ये कंप्लीट करना, उसके बाद में आपको क्या करना है, इधर भी दिया रहता है जीके में ये कुछ पोर्शन, देखो ऐसे पोर्शन दिया होता है आगे, क्या ना ये स्टैटिक पोर्शन रहता है, कौन क्या, मंत्रिमंडल हो गया, राजधानी, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, ये सब आप टॉपिक्स देख सकते हो। इसमें बुक लाओगे तो उसमें सब रहेंगे, और इसके साथ साथ में ये सब टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है ना। और इसके साथ में क्या रहता है, आपको मंथली इसको मतलब करंट अफेयर दिया रहता है वन लाइनर टाइप में। जैसे अभी मान लेते हैं, आपको दिखाते हैं, सबसे स्टार्टिंग में चलते हैं, जो करंट अफेयर रहता है वो दिखाते हैं आपको, एक मिनट। हाँ देखो, जैसे मान लिया यहाँ से नवंबर है, देखो आपका दिसंबर से शुरू कराते हैं, जैसे यहाँ से दिसंबर से चालू हुआ 1 दिसंबर, ठीक है ना, 1 दिसंबर दिख रहा है ना दोस्तों। तो यहाँ से शुरू हुआ आपका ये वन लाइनर करंट अफेयर है, ये हाँ अभी चल रहा है पूरा दिसंबर चल रहा है। तो करीब आपको मतलब 100 के करीब क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल जाते हैं वन लाइनर। यहाँ भी दिसंबर चल रहा है करीब, यहाँ पे जाकर के आपका इधर, क्योंकि जो लास्ट 6 मंथ रहते हैं उनका ज्यादा करंट अफेयर रहता है, तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये ज्यादा हो सकते हैं। देखो दिसंबर का करंट अफेयर कहां तक है, आपका यहां तक करंट अफेयर दिसंबर का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अभी सितंबर तक के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, मतलब जो लास्ट के 6 मंथ रहते हैं उनमें क्या रहता है, करंट अफेयर ज्यादा पूछती है रेलवे, और उससे 3 मंथ्स पहले क्या रहता है, कम पूछते हैं, उससे 3 मंथ पहले नाम मात्र का पूछते हैं, लेकिन अपन देख के चलते हैं। तो ये पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर आपको तैयार करना है। आपको मैंने बता दिया किससे क्या तैयार करना है, एक तो स्पीडी बुक लेनी है, उसके बाद आपको क्रेजी जीके ट्रिक्स का एक चैनल है उसको फॉलो कर सकते हो, क्रेजी जीके ट्रिक्स। और नंबर 2 पे चैनल का नाम बता सकता हूं आपको, एक है एमजेटी एजुकेशन करके है चैनल, वो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं आपकी करंट अफेयर के लिए, ठीक है ना। एमजेटी एजुकेशन, एजुकेशन इतना डालना आपको मिल जाएगा, ये भी मंथली वीडियो बनाते हैं करंट अफेयर की, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो इन 2 चैनल को आपको फॉलो करना है और एक आपको स्पीडी बुक को फॉलो करना है, तो करंट अफेयर का आपका झंझट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, इसके बाद में आता है पोर्शन स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, स्टैटिक जीके के लिए भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। इसमें क्या करना है, आरडब्ल्यूए रोजगार चैनल, आरडब्ल्यूए रोजगार विद अंकित चैनल है, उस पर नवीन शर्मा सर ने जीके, स्टैटिक जीके की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है। उन्होंने उस टाइम एक बुक लॉन्च की थी, अगर आप लेना चाहना तो ये लेना, अगर चाहते तो ये वाली बुक ले सकते हैं स्टैटिक जीके के लिए, क्योंकि इसमें जितना भी टॉपिक रहता है आपका, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इन्होंने सब लगभग कवर किया हुआ है, ठीक है ना। ये देखो सब जीके का जितना स्टैटिक पोर्शन रहता है सब कवर किया, और आपको ये ले लेना है। लेकिन इसी का उन्होंने क्या कर रहा है, जीके स्टैटिक का पूरा इन्होंने प्लेलिस्ट बना के डाल रखा है अपने चैनल पे, रोजगार विद अंकित चैनल पे। उस पे क्या करना है, आपको पढ़ना कैसे वो बताता हूँ स्टैटिक जीके को। जैसे कोई भी चैप्टर है, मान लिया ये चैप्टर है, ठीक है, एक छोटा सा चैप्टर ले लेते हैं, मान लिया ये वाला चैप्टर लेते हैं, ठीक है। कैसे कहते हैं, एक छोटा सा हल्का सा आइडिया देते हैं। जैसे मान लिया ये लद्दाख, क्या कहते हैं, ये चैप्टर का नाम क्या है, एक मिनट, ये देखो भारत के प्रमुख त्योहार व उत्सव वगैरह का है, ठीक है। तो हम कैसे तैयार करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको खोल के बैठेंगे, ठीक है, इसको खोल के बैठेंगे, और वो उन्होंने बिल्कुल सीरियल क्रम में पढ़ाया है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें उन्होंने, जैसे क्या होता है बुक्स में सब चीजें नहीं लिखी जाती हैं, कोई भी बुक्स लिखता है तो जब पढ़ाता है टीचर तो बहुत सारी चीजें लिख देता है, वहां पे ध्यान आती हैं। तो कुछ भी चीजें जैसे एक्स्ट्रा नजर आती है तो आपको ऐसे लिख लेना है। जैसे मान लिया गोवा है, गोवा का एक त्योहार ये रहता है, सिग्मो महोत्सव होता है, उन्होंने बताया था, तो मैंने क्लासेस ली थी, मतलब यूट्यूब पे ही लिया उन्होंने फ्री में, कहीं भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिग्मो महोत्सव। तो ये क्या हो गया, एक हिसाब से फायदा हो गया। तो इसी प्रकार से देखो काफी सारा मैंने लिख रखा है, जब मैंने तैयारी किया था तो मैंने ऐसे तैयारी किया। ये वाली बुक्स आप स्टैटिक जीके के लिए ले सकते हो, और आपको प्लेलिस्ट बता दिया मैंने, जो है नवीन शर्मा सर हैं, नवीन शर्मा सर जो कि आपके आरडब्ल्यू रोजगार वेद अंकित चैनल पे हैं, और उनका पूरा प्लेलिस्ट है। ऐसे डालना नवीन शर्मा सर बाय, प्लेलिस्ट जीके प्लेलिस्ट, स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट बाय नवीन शर्मा सर डालोगे तो यूट्यूब पे आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं जीए पोर्शन में। जीए पोर्शन, एक तो आपको जीए पोर्शन के लिए देखो 2 बुक में से एक बुक आप कोई भी ले सकते हो जीए पोर्शन के लिए, जो मतलब मल्टीपल रिवीजन के लिए जो आपके लिए बुक रहेगी। एक ये येलो बुक है, ये बहुत पॉपुलर थी उस टाइम, मैंने भी लिया था और मैंने इसको पढ़ा भी है। आप देख सकते हैं ये कुछ चीजें अलग अलग से मेरे को नोट करनी थी तो मैंने अलग से नोट करी, और बाकी ये देखो कोई भी पॉइंट्स आपको अगर अलग से दिख रहा है ना तो आप इस पे नोट्स कर सकते हो, मतलब बुक पे आपको नोट्स बनाने की जरूरत तो रहती है, देखो ऐसे करके भी पढ़ सकते हो आप। तो ये क्या रहता है, आपको मल्टीपल रिवीजन, एग्जाम से पहले आप इसको रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि छोटी सी बुक रहती है, तो ये सब कर सकते हो। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट आपको अगर पढ़ना नजर आ रहा है तो आप ऐसे नोट्स बना के भी इसमें ऐसे लिख सकते हो। एक बुक होती है सामान्य ज्ञान की, एक इसको ले सकते हो, या फिर जो है सामान्य ज्ञान लूसेंट जो बुक है
इन दो में से आप एक बुक ले सकते हो जो कि मल्टीपल रिवीजन के लिए आपके लिए यूजफुल होगी। ठीक है दोस्तों, दोनों बुक नहीं लेनी, ये मैंने दोनों ले ली थी, ये बाद में ली, पहले मेरे पास यही बुक थी, उसके बाद में मैंने ये ली, अभी नई नई बुक है मेरे को पढ़नी है। तो इनमें से एक बुक ले सकते हो जो कि मल्टीपल रिवीजन के लिए रहेगा आपका, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फैक्ट लाइन होता है वो आपका लगभग चीजें सीधे सीधे कवर हो जाती हैं। ठीक है ना, जैसे मान लिया 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो, 1919 में गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही गिरफ्तार किया, तो ऐसे कुछ फैक्ट रहते हैं, तो वो आपको ऐसी बुक से कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, और बाकी मैंने बताया जीके के लिए, ये बताया ना स्टैटिक जीके के लिए RW नवीन शर्मा सर के द्वारा प्ले लिस्ट है पूरी, वो किताब लेना चाहोगे तो ले लेना, मेरे हिसाब से ले, वरना जो प्ले लिस्ट है आप कवर कर सकते हो फ्री में। फिर जीए के लिए बात बता दी मैंने, लूसेंट और RW की ये जो येलो बुक है सामान्य ज्ञान की, इन दोनों में से एक बुक आपको लेनी है। फिर आ जाओ साइंस के लिए, साइंस के लिए क्या करना है दोस्तों, साइंस के लिए आपका जो सिलेबस है उसने दिया है, मतलब जो रेलवे आरआरबी बोर्ड ने दिया है, तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि आपको 9th 10th एनसीईआरटी आपको कवर करनी है, एनी हाउ, मतलब कवर करनी है, उससे बाहर आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। तो एनसीईआरटी आप ले सकते हो, लेकिन मैंने 8 की भी एनसीईआरटी ले रखी है, आप चाहो तो 8 की भी एनसीईआरटी कवर कर सकते हो, 8 9 और 10, ये तीन अगर एनसीईआरटी आप कवर कर लेते हो तो आपका मान के चलो कोई भी क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा सा मोटी है, लेकिन आप पढ़ोगे तो इजी भी है, जैसे 8 की है बहुत इजी है, 9 की है थोड़ी सी इजी है, 10 की थोड़ा बहुत पढ़ना रहेगा, तो उससे क्या रहेगा आपका क्वेश्चंस कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बुक्स की बात कि आप कौन सी बुक्स ले सकते हो। तो एनसीईआरटी में आप 8 9 देखो 8 9 और 10 की एनसीईआरटी बुक ले सकते हो साइंस के लिए। ठीक है ना, विज्ञान की, तो इससे कवर हो जाएगा। बाकी अगर आप बात करेंगे कि टीचर कौन सा फॉलो करना चाहिए यूट्यूब पे, तो आपको बताना चाहूंगा, ये प्रकाश सर हैं उत्कर्ष चैनल पे, आप डालोगे कि कंप्लीट साइंस प्लेलिस्ट बाय प्रकाश सर उत्कर्ष क्लासेस, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें इन्होंने क्या करा था, एनटीपीसी लास्ट टाइम 2019 में उसके लिए इन्होंने कवर करवाया था, तो उस टाइम क्या था, उन्होंने पेड बैच जो है, मतलब जो एनटीपीसी का पूरा पेड बैच ही लॉन्च किया था उत्कर्ष ने, लेकिन जिन बच्चों ने पैसे पे किए थे उनको क्या था, पीडीएफ्स वगैरह मिल रही थी, बाकी सिलेबस सेम था, पढ़ाई जो यूट्यूब पे क्लासेस थी वही ऐप पे क्लासेस थी। तो आप ऐसा मत समझिए कि पैसा देंगे तभी आपको अच्छा कंटेंट मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। उत्कर्ष क्लासेस का नाम आप जानते होंगे कुमार गौरव सर के नाम से, तो आप वहां से ये कवर कर सकते हो, थ्योरी नोट्स आपको वहां से प्रिपेयर करने, बाकी बुक्स लेना जरूरी है, 9 और 10th की एनसीईआरटी ले लेना इनफ रहेगा। ठीक है, फिर आप बात करते हैं जियोग्राफी की, जियोग्राफी 6 से लेकर 12 तक आपको एनसीईआरटी लेनी ही पड़ेगी। आपको दिखाता हूं कैसे एनसीईआरटीज दिखाता हूं कितनी पतली पतली क्या है, क्योंकि बात बुक्स की क्या होती है, आप नोट्स बनाओ, टीचर है, कुछ चीजें छूट जाती हैं तो वो आप कहां से कवर करोगे, उसके लिए क्या होता है आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, एनसीईआरटी होगी तो आप इजीली कवर कर सकते हो। देखो ये 6 क्लास की है, जरा सी पतली सी बुक है मात्र, ऐसे ही 7 क्लास की, ठीक है 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 10 11 फिर 12 तक की एनसीईआरटी आपको लेनी है। तो ऐसे 5-6 बुक्स हैं, करीब 6-7 बुक्स, तो इनको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देख सकते हो कितनी पतली पतली बुक्स है, एक दिन में एक बुक से निपटा सकते हो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में। ठीक है ना, तो ये तो हो गया बुक्स की बात, आपने बुक्स से जो है एनसीईआरटी लेनी है 6 से लेकर के 12। लेकिन अब आपको नोट्स बनाने, उसके लिए क्या करना है, आपको उत्कर्ष चैनल पे क्या करना है, लास्ट टाइम वही एनटीपीसी के लिए उन्होंने बेस लॉन्च किया था, तो ब्रजेश सर ने जियोग्राफी पढ़ाया था, मैंने नोट्स भी बनाया था, आपको मैंने दिखाया था, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको जियोग्राफी का नोट्स, उन्हीं सर से बनाया था नोट्स, और उसमें क्या था, मेरा क्वेश्चंस लगभग सभी कंप्लीट हो गया था, कोई क्वेश्चन मेरा बाहर नहीं जाता था, वो काफी डिटेल में पढ़ाया था उन्होंने, मतलब इतना पेड कोर्सेस में भी नहीं पढ़ाएगा कोई। ये देखो आप नोट्स देख सकते हो, ये मैंने जियोग्राफी के उन्हीं सर के द्वारा तैयार किए थे। ठीक है ना, तो उन्होंने लगभग चीजें इसमें कंप्लीट पढ़ाई थी, कोई भी चीज ऐसा नहीं कह सकते हो कि कोई क्वेश्चन आया हो मेरा ना हुआ हो। आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई क्वेश्चन आएगा डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा लेवल का हो जाएगा, तो उसका तो कोई किसी के में भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आप ये तैयार कर सकते हो यहाँ से नोट्स। आप नोट्स कहाँ से तैयार करोगे, ब्रजेश सर हैं उत्कर्ष क्लासेस, आप जानते हो कुमार गौरव सर के मतलब नाम से ज्यादा फेमस भी है, तो ब्रजेश सर के नाम से डालोगे तो प्ले लिस्ट पूरी आ जाएगी, उससे आप तैयार कर सकते हो। अब रही बात पॉलिटी की पॉलिटी के लिए क्या करना है, आपको पहली बात तो नोट्स बनाना है खुद, नोट्स आपको सबके ही बनाने। नोट्स बनाने का क्या फायदा होता है, आपको नोट्स पॉलिटी का भी दिखा देता हूं 1 मिनट। नोट्स बनाने का एक फायदा यह रहता है, एग्जाम टाइम में आपको कम टाइम में मल्टीपल टाइम रिवीजन ज्यादा करोगे तो क्वेश्चंस क्या रहते हैं आपके फैक्चुअल बेस जो आएंगे तो वो आपके छूटेंगे नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीपल कोई भी बुक आप लेकर के नहीं बैठ पाओगे। तो ये देखो मैंने पूरा नोट्स बनाया था इसका पॉलिटी का, ठीक है ना, और ये कहाँ से बनाया था वो हम आपको बताने जा रहे हैं अभी, पहले आप नोट्स देख लीजिए। और कुछ चीजें क्या थी जो हमारे नोट्स में ऐसा लगा कि नहीं है, तो उनके लिए मैंने अलग से भी प्रिपेयर कर लेता हूं। जैसे क्या था आपको दिखाता हूं,
जैसे ये संवैधानिक विकास पे कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी रेलवे में, तो इसका उसमें अच्छी तरीके से नहीं दिया था, तो इसका मैंने एक मैराथन वीडियो से कंप्लीट इसको बनाया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको सीधा ये मैं प्रिंट आउट करके इसका पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, संवैधानिक विकास हो गया, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको प्रिपेयर करा है। तो मतलब मेरा कहने मतलब है नोट्स बनाना इतना मतलब जरूरी क्यों है। अभी एक बार में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन बाद में ये जीवन भर के लिए आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो इसके लिए पॉलिटी के लिए क्या करना है, आपको मैराथन क्लासेस कहां पे देखनी है, एक वास्कर सीरीज RWA ने चलाई थी। वास्कर सीरीज क्या कहते हैं आपका, RW तो जानते हो ना, रोजगार विद अंकित करके चैनल है। इसने SI और SSC GD और SSC GD एंड SI के नाम से एक भास्कर सीरीज चलाई थी, उसमें इन्होंने मैराथन वीडियोस कराई थी। तो उसमें पॉलिटी एक दिग्विजय सर थे पॉलिटी के, वहां पे उन्होंने कवर कराया था, करीब 2 वीडियो में उन्होंने कवर कराया है। तो वो दोनों वीडियो का आप डिक्टो सेम कतई नोट्स बना लेना, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, नोट्स बना लोगे, उसके बाद में आपको कुछ भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आप नोट्स बना लो, उनको प्रिपेयर करना, बार बार रिवीजन करना मल्टीपल टाइम, और उसके बाद में क्या रहेगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने रह जाएंगे, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स के लिए भी क्या करना है, नोट्स तो बनाने ही बनाने, कोई भी बुक लेके नहीं बैठना, कोई लंबी चौड़ी बुक लेकर के, इतना बैठिज नहीं रहता, और ना बैठिज रहता ना आप कर पाओगे इतना जल्दी, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको मास्टर सीरीज मैराथन क्लास लेनी है, उसी पे सेम SSC GD SI के लिए इन्होंने भास्कर सीरीज चलाई थी, तो उस पे से आपको क्या करना है, क्लासेस लेनी है, आपको इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे, उससे नोट्स बनाएंगे, तो उतना इनफ हो जाएगा मेरे हिसाब से। अदरवाइज एक चीज और बताता हूं, अगर वो आपको नहीं समझ में आता तो आपको क्या करना, उत्कर्ष क्विज क्लासेस पे जाना है, उत्कर्ष क्लासेस पे डालना कि इकोनॉमिक्स क्लासेस NTPC बाई उत्कर्ष क्लासेस ऐसे डालना, तो उस पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, एक सर थे नाम मैं भूल गया हूं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या रहता है, आपका 3 पोर्शन रहते हैं, इनिशिएट, मिडिवल और मॉडर्न। सबसे ज्यादा पोर्शन जो रहता है इसका मॉडर्न का रहता है, अच्छा खासा पोर्शन। इसको भी आपको क्या करना है, इसको जो नवीन सर थे RWA चैनल पे, रोजगार विद अंकित चैनल पे, उन्होंने क्या था, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ाया है। तो करीब 3 वीडियो मिला करके मतलब मेरे हिसाब से 21 से 22 घंटे की वीडियो थी, तो उससे कंप्लीट आप नोट्स बनाना। मैंने उन्हीं से नोट्स बनाया था, आपको दिखा देता हूँ, हिस्ट्री का दिखाता हूँ। ये देखो हिस्ट्री का मैंने नोट्स बनाया, आप देख सकते हो, मतलब उन्होंने काफी डिटेल में पढ़ाया था उस चैनल, मतलब वीडियोस SSC GD और SI के लिए बनाया था, ठीक है ना। तो ये तीनों मैंने उनसे ही तैयार किया था, हिस्ट्री का पूरा पोर्शन, और क्वेश्चंस लगभग फंस जाते थे, मतलब जो करने लायक क्वेश्चंस रहते हैं वो फंस जाते हैं। तो आपको हिस्ट्री क्या करना है, भास्कर सीरीज से नोट्स बना लेना है, ठीक है ना, रोजगार विद चैनल, रोजगार विद अंकित चैनल पर, रोजगार विद अंकित चैनल पर, ठीक है, RWA चैनल पे। फिर आ जाओ मैथ्स के लिए क्या करना है, मैथ्स के लिए क्या करना है, आपको उत्कर्ष क्लासेस पे जाना है, वही NTPC के लिए बैच जो जारी किया था सर ने, मतलब फ्री में यूट्यूब पे था। तो मैथ्स बाय महेंद्र सर करके हैं एक चैनल, मतलब सर है महेंद्र गोयल सर, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से मैथ्स को कवर कराया था, पूरी तरीके से कंप्लीट कराया है, उसको जाकर के आप कंप्लीट वहां से आप मैथ्स को कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई बुक्स वगैरह है तो आपको कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ऐसे ही रीजनिंग के लिए क्या करना है, आपको नोट्स प्रिपेयर करने, और इसके मैथ्स में आपको नोट्स मैथ्स में भी बनाने हैं, इस चीज को आप प्रॉपर ध्यान रखना है। नोट्स में एक बार नोट्स बना लोगे चैप्टर वाइज, उसके बाद में आपको कभी भी अलग से टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे रीजनिंग में क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, और ये भी आपको उत्कर्ष चैनल से पढ़ना है। एक अक्षय सर थे, अक्षय सर अभी भी हैं, उधर पढ़ाते हैं, लेकिन प्लेलिस्ट पहले वाली ही देखनी है आपको NTPC के लिए, ठीक है ना, NTPC के लिए आपको प्लेलिस्ट देखनी है, उससे आपको क्या करना है, कवर करना है, उसके बाद में फिर प्रैक्टिस करना है। फिर आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। प्रीवियस ईयर के लिए आपको क्या खरीदना, किस पब्लिकेशन का खरीदना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर के लिए मेरे को सबसे बढ़िया यूथ पब्लिकेशन का दिखता है। मेरे पास कोई ऐसा देखो, मैं कोई भी चीज पेड या वैसे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हो कि अभी कोई चैनल में ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन बस आप लोगों की हेल्प के लिए कर रहा हूं। तो मुझे पता है, मैंने इससे ही पढ़ा था, यूथ पब्लिकेशन जो आता है, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अगर आपको चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना आपको ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह करनी है, तो आप किरण पब्लिकेशन से ले सकते हो। लेकिन आपको लेटेस्ट में अगर केवल चाहिए कि 4 से 5 साल का होना चाहिए, तो उसके लिए आप यूथ पब्लिकेशन लोगे, ये भी काफी इनफ रहती है। इसके लिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा यूथ पब्लिकेशन का, देखो मैथ का एक इन्होंने अलग लगाया निकाला होगा, मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का ले लेना, और जीके का ले लेना। ये 4 बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी, मुश्किल से 1000 रुपए में या 1200-1300-1400 रुपए में पड़ जाएंगी। तो ये क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें सब रहेगा, ठीक है ना। बाकी मैथ्स और रीजनिंग के लिए कोई भी बुक वगैरह लेने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है,
क्योंकि अगर आप सिलेबस एक बार मैथ्स का कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में फिर आपको जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहती है। प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन बहुत मटेरियल रहता है, बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, चैप्टर वाइज भी कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। ऐसे रीजनिंग में भी कोई बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आपका ये सब इतना प्रोसेस था पूरा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। इतना मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, आपको स्क्रीन पे बात करते हैं कुछ। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि मैंने आपको सब कुछ जानकारी, पूरा जानकारी दिया है। देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट की बुक है तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दें कि यूथ पब्लिकेशन की लेनी है, आपके पास किरण पब्लिकेशन की ऑलरेडी है तो आप मालूम पड़े यूथ पब्लिकेशन की भी ले रहे हो, किरण की भी ले रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के लिए कोई भी मटेरियल उपलब्ध है तो उसके बाद में आपको कुछ भी लेने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि पैसा ही बर्बाद करना ही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। बाकी मैंने जितना फ्री मटेरियल बताया है ना, A1 मटेरियल बताया है, ठीक है ना। इसके अलावा आप टेंशन मत लेना कि ये फ्री मटेरियल बताया तो पता नहीं इससे कुछ एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। उसके लिए मैं तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल हूं कि मैंने टोटल फ्री मटेरियल से ही पढ़ा था यूट्यूब से, और जो जो मैंने बताया आपको वहीं से पढ़ा था। जो एनसीईआरटी बुक्स मैंने आपको बताई इस बार नया है, तो एनसीईआरटी बुक्स इसलिए बताया क्योंकि नंबर ऑफ अभी वैकेंसीज क्या है, कम है, तो आपको कंपटीशन ज्यादा मिलेगा। उसके लिए क्या रहेगा, आपको प्रिपरेशन थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी बुक्स करोगे, नोट्स बनाओगे, उसके बाद में फिर आप वीडियो लेक्चर से जो नोट्स कंप्लीट करोगे, मल्टीपल रिवीजन करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कर डालोगे, तो उसके बाद में क्या रहेगा, आपके पास कोई भी कमी नहीं रह जाएगी, मतलब आप पूरी तरीके से निपुण हो जाओगे। तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप औरों से ज्यादा परफॉर्म करोगे जाकर के, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है और जो है कंपटीशन तो ज्यादा ही रहेगा। तो उसके लिए क्या रहेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। उसलिए मैंने आपको ये अलग से एनसीईआरटी बुक वगैरह बताई है, क्योंकि मैं खुद ही फॉलो करता हूं। मैंने देखा कि एनसीईआरटी बुक्स में काफी अच्छी तरीके से लिखा रहता है और उसका काफी बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है ना। और बुक्स इतनी ज्यादा कोई मोटी नहीं रहती एनसीईआरटी की कि ज्यादा बुक्स हैं, जैसे जियोग्राफी 6 से लेकर के 12 तक करनी, तो इतनी ज्यादा बुक्स नहीं है, और बुक्स हैं भी तो वो पतली पतली बुक्स हैं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। बाकी रही अब जैसे पेड बैच वाले बच्चे हैं, मान लिया पेड बैच आप लेना चाहते हो, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि आप इन सब चीजों से नहीं होने वाला है कुछ भी, क्योंकि मेरा हुआ है तो इसलिए मुझे विश्वास है कि ऐसे कर सकते हैं, एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन आपको अगर लग रहा है, आपका मनोबल डाउन हो रहा है कि नहीं एग्जाम क्वालिफाई तभी होगा जैसे जब बेच लेंगे या कुछ भी है, तो आप फिर फ्री हो, अपने हिसाब से आप बेच ले सकते हो। क्योंकि मेरे को जितना लगता है, मैंने तैयारी किया, मेरे को सिलेक्शन लिया है मैंने, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एनटीपीसी एग्जाम्स मतलब ऐसे तैयारी अगर करोगे प्रॉपर तरीके से, इसमें जैसा भी मैंने आइडिया दिया है उस हिसाब से क्वालिफाई किया जा सकता है। तो अगर आप लेना चाहते हो, मतलब कोई चैनल किसी का बैच लेना चाहते हो, तो आप अपने अनुसार भी ले सकते हो। किसी टीचर्स की डेमो वीडियो देखना है, उसके बाद में आपको डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे अभी रोजगार विद अंकित करके चैनल है, उन्होंने भी एक बैच ज्वाइन, मतलब बैच तो यार सभी टीचर्स ने ऑनलाइन कर रखा है, मतलब बैच के लिए कोई भी एसएससी वाला टीचर भी है उसने भी मतलब जो है बैच को जारी किया है, मतलब जो है, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी 1 लाख बच्चे, 1 करोड़ बच्चे करीब फार्म भरेंगे रेलवे में, तो कम से कम 1 करोड़ में मैक्सिमम बच्चे बेच खरीदेंगे, और एक एक बेच नहीं, कई कई जगह बेच खरीदेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों में यही, क्योंकि ऐसा होता है उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है, उन्हें लगता है कि वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। टीचर कोई भी अच्छा या गलत नहीं पढ़ाता है, आपको टारगेट करना चाहिए सिलेबस को। अगर आपका सिलेबस है मैथ्स में जितने चैप्टर्स मैंने बताए, तो उतने चैप्टर्स आप क्लियर कर लोगे, तो आप किसी भी टीचर से क्लियर करो। टीचर्स आपको केवल एक बेसिक आइडिया देंगे, आपको मेहनत लास्ट में आपको ही करनी रहेगी, ठीक है। तो मेरे से जितना बन सकता था, मतलब एक स्ट्रेटेजी वीडियो जो कंप्लीट होनी चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, तो मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने पूरा आपको डाटा बना के दिया है, और मेहनत तो लगती है। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ में। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप तब भी आप वीडियो देखते हैं तो ये आपकी जो है असफलता में नाकामी साबित होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्लियर बात बोलता हूँ, ये वीडियो कंप्लीट वीडियो, इसके अलावा कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे अनुसार। आप मेन बात है, अब आप सिर्फ टारगेट करो। आज लास्ट डेट है उसकी ग्रेजुएट वालों की, और 27 तारीख लास्ट ग्रेजुएट है अंडर ग्रेजुएट वालों की, तो फॉर्म भर दो। उसके बाद में क्या है, आपको सिर्फ एग्जाम को टारगेट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है दोस्तों। वरना आप सोचते रहेंगे, ऐसे ही आपकी पूरी डेट निकल जाएगी, एग्जाम डेट आ जाएगी, उसके बाद में फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, सिर्फ खाली हाथ रह जाएंगे। इस बार भी नौकरी से फिर आप वंचित रह जाओगे। तो मैं नहीं चाहता आप वंचित रहो, मैं चाहता हूं आपको नौकरी मिले। इसीलिए मैंने जल्दी कोशिश किया, कल मैंने बताया था कि मैं आज वीडियो ला दूंगा, तो मैंने आज कोशिश की आज वीडियो लाने की, और आज मैं वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है दोस्तों। और आपको फिर कभी भी कोई भी जरूरत पड़ेगी, या किसी भी सब्जेक्ट में जरूरत पड़ेगी, कुछ हेल्प अगर हम कर सकते हैं आपकी, तो हम आपकी हेल्प करेंगे वीडियो बना के, ठीक है ना। मतलब पढ़ाने टीचर तो नहीं हूं, लेकिन हाँ
कुछ हेल्प कर सकता हूँ, कैसे क्या करना है चीज़ें, तो वो हेल्प करूँगा। बाकी बुक्स वगैरह सब सिलेबस वगैरह इन सब से रिलेटेड ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। और अब फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में जिससे कि आपको हेल्प हो सके। मेरा यही मोटिव है आपकी हेल्प करना, इसके अलावा कोई मेरा मोटिव नहीं है। और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है ना। हम सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और पूरी कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि बीच में से भी अगर वीडियो छोड़ते हो तो फिर वो कोई फायदा नहीं रह जाएगा। इससे बढ़िया तो मत देखना, वो बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।